ड्रीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनको आप नोट करें। आपकी जो टेस्ट है उसके लिए हेल्पफुल है। जितने भी ईएसटी वाले हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। यहाँ पे 9th 10th के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको मैंने थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है। ये वेबसाइट है, उससे मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसको आप देखें। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब आप देखें इसका हमारे पास क्या जवाब है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा है, हमारे पास ओ ग्रुप है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। यहाँ पे हमारे पास ओ ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी थ्रू। ऑक्सीजन हमारे पास जो सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड स्ट्रीम के जरिए होता है। इस बात को भी आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। इस बात को आप याद रखें। जो हमारे पास लार्जेस्ट सेल है वो ओवम है, वो एग सेल है। ठीक है, वो हमारे पास जो ह्यूमन है उसमें हमारे पास फीमेल का ओवम है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हाउ मेनी मसल्स आर देयर ह्यूमन बॉडी, देयर आर 639 मसल इन आवर बॉडी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द नंबर ऑफ रिब्स इन आवर बॉडी। हमारे पास जो नंबर ऑफ रिब्स है वो कितने हैं, हमारे पास 24 हैं। उसके बाद हमारे पास है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये सवाल वो सवाल है जो टेस्ट में रिपीट हो चुका है, बार बार ये टेस्ट में आ रहा है कि हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है, वो रिवर है। इस बात को भी आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है, माइफोफिया कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ काइंड ऑफ लेंस। हमारे पास है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये एक हमारे पास जो आई सेट होते हैं उसमें कोई मसला हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं लेंस, हमारे पास है कॉनकेव लेंस। ठीक है, उसके बाद है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई अफेक्टेड बाय दी हेपाटाइटिस सी। जब हेपाटाइटिस सी आपको होता है तो उसकी वजह से आपका जो लीवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, द लंग्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप देखें कि द लंग्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से आपका जो लंग्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज एन अदर नेम ऑफ विंड पाइप। अदर नेम ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लंग। हमारे पास जो फेफड़ों की सलाहियत है वो क्या है, हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज 6 लीटर्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है, वेसल्स विच आर वन कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कैपिलरीज है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मायोपिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू आई, ये आँख की बीमारी है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी लोब्स हैव बोथ लंग्स, हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 5 है। उसके बाद हमारे पास है, अ ह्यूमन बोन इज नॉट अ जॉइंट। हमारे पास है ऑप्शन है माइको। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद ह्यूमन आई इज सेंसिटिव, हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास है ग्रीन लाइट। ठीक है, ग्रीन लाइट इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है, टाइप ऑफ लेंस फाउंड इन ह्यूमन आई, हमारे पास बाय कॉन्वेक्स है, बाय कॉन्वेक्स इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है, द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, डर्माटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन देयर ह्यूमन बॉडी। हमारे पास जो रिब्स जो है टोटल हमारे पास 24 हैं, और पेयर्स में हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास जो ह्यूमन है उसमें हमारे पास कितने ग्राम्स के जो हेमोग्लोबिन है वो कितना है, 14 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन है। ठीक है, और 100 ग्राम्स ऑफ ब्लड हमारे अंदर है। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बेबी, ये भी रिपीट हो चुका है, 300। ठीक है, ब्लड इज क्लीन बाय किडनीज। ब्लड जो आपके क्लीन होते हैं वो किसके जरिए होते हैं, किडनी के जरिए होते हैं। उसके बाद यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन कहाँ किस चीज़ के जरिए प्रोड्यूस होता है, किडनी के जरिए प्रोड्यूस होता है। इस बात को भी आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज़ द एवरेज अडल्ट पल्स रेट। हमारा जो पल्स रेट है 60 to 80 है। ठीक है, उसके बाद है, एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन को आप याद रखें। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैरीज इम्प्योर ब्लड। हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एरोटा। ठीक है, जो दिल की नाली होती है, बड़ी नाली, इसको एरोटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर, हमारे पास 80 to 120 है। और उसके बाद है, ईच सेट ऑफ नेफर बोन्स कंसिस्ट ऑफ रॉड्स, हमारे पास 11 इसका आंसर है। उसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग ड्यूज टू प्रेशर इनसाइड द आई ऑफ अ पर्सन, हमारे पास है
टेनोमीटर, ठीक है, टेनोमीटर इसका राइट ऑप्शन है। एड्स वेज टू स्प्रेड, एड्स जो है वो किसी से स्प्रेड होता है, वो टच से स्प्रेड होता है, ठीक है, उसको HIV वायरस से फैलता है, ठीक है। उसके बाद है विच ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विद दी, हमारे पास जो हमारे पास डर्माटोलॉजी है, ठीक है, डर्माटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है, जो हमारे पास स्किन है उसकी स्टडी को डर्माटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नमूनिया अफेक्ट, नमूनिया हमारे जो अफेक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्स के ऊपर, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हमारे पास अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हेरिडिटरी डिटरमिनेंट नॉन एज नॉन, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन नॉन है, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स भी नहीं है हमारे पास, रेबोसोम्स भी नहीं है हमारे पास, स्मैट्स भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इन तीन ऑप्शन में हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स डिटरमाइन किसी को भी नहीं करता, इसका ऑप्शन नॉन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है फ्लेक्सिंग और बेंडिंग इन आवर आर्म्स इज अब बाइसेप्स के जरिए होता है, ठीक है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट, हमारे पास है मेडुला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, हमारे पास है लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी बोन्स इन ईच हैंड, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे जो हाथ है उसमें कितने यहाँ पे बोन्स होते हैं, 27 बोन्स, ठीक है। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इन आई इज सिमिलर टू फिल्म कैमरा, हमारे पास है रेटिना, ठीक है। और उस द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है द कलर स्मेल फीलिंग ऑफ द फ्लावर रेल थ्रू द पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉग रिस्पर, फ्रॉग जो रिस्पायर्स थ्रू किसी से स्किन के जरिए, ठीक है। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल हमारे पास 22 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विच बोन इज नॉट इन आवर ईयर, फ्यूमर, फ्यूमर की जो हड्डी है वो हमारे किस में नहीं है, हमारे ईयर में नहीं है, ठीक है। ईयर का जो बोन है उसको स्टेपीज कहा जाता है। उसके बाद द नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप डिजाइन अकॉर्डिंग टू, हमारे पास एंटीजेंस हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जनरल साइंस के, तो इनको देखें और अपनी टेस्ट की तैयारी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।